चलिए फ्रेंड, आज हम लोग तो नया टॉपिक करते हैं। नया टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। मतलब कोई भी अमाउंट है आपका पास, वो अमाउंट दे के रखा है, उस अमाउंट से आप कैसे इंटरेस्ट निकालेंगे वही आज हम देखते हैं। कोई भी जैसे रेलवे एग्ज़ाम पर एसएससी ग्रुप डी हो गया, सॉरी एसएससी जीडी हो गया, रेलवे ग्रुप डी हो गया, स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी एग्ज़ाम हो गया, इसमें इंटरेस्ट का क्वेश्चन आता है नॉर्मली। तो आप अगर बेसिक से हम कराएंगे, देख लेंगे तो आसानी से कर पाएंगे कोई भी एग्ज़ाम में। तो देखते हैं पहले सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। देखिए सिंपल इंटरेस्ट का नॉर्मल जो फॉर्मूला था वो होता है, ये होता है P इंटू टी इंटू आर डिवाइडेड बाय 100। तो P मतलब प्रिंसिपल होता है, P इसमें प्रिंसिपल, इनिशियल जो अमाउंट होता है वो प्री होता है, प्रिंसिपल होता है। और टी मतलब टाइम, आपको कितना समय के लिए आपका कोई भी एक अमाउंट दे के रखा है, वो कितना समय के लिए दे के रखा है, वो होता है टाइम। और आर मतलब इंटरेस्ट रेट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट मतलब रेट, कितना रेट आपको कितना इंटरेस्ट में आपको वो निकालना है। ये सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। फॉर एग्जांपल देखिए, आपका पास आपको बोला है 1000 रुपीज़, आप किसी से इंटरेस्ट में लोन दिए हैं, ठीक है, किसी पे बार लोन दिए है, किसी से लिए है, आपको बोला है 2 साल के लिए आप रखेंगे और इंटरेस्ट रेट आपको 20% है। तो इंटरेस्ट रेट 20, 2 साल के टाइम 2 और 20%, तो मतलब और ऐसे फॉर्मूला में 100, ठीक है। तो हो जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना 20, नीचे 100 टाइम कितना 2 साल, और आपका प्रिंसिपल जो अमाउंट है कितना 1000 है। तो इसमें काटेंगे 14 हो जाएगा, 2 दूने 4, 4 एक 4, 400, ठीक है। तब हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट। इसके बाद देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट, कोई भी फार्मूला का देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट ओरिजिनल जो फार्मूला है, मेन फार्मूला है यही फार्मूला है, ए इक्वल टू फार्मूला है ए इक्वल टू पी 1 ब्रैकेट 1 प्लस आर बाई 100 ब्रैकेट क्लोज टी। इसमें ए क्या है, इससे द अमाउंट एट द एंड ऑफ द टाइम। मतलब कि आप कोई भी प्रिंसिपल, जैसे पी मतलब प्रिंसिपल है, पी इज़ द प्रिंसिपल, टी इज़ द टाइम एंड आर इज़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब कितने परसेंट में आपको पैसा दिए है। तो ए क्या होता है, मतलब 1 साल के लिए आपको कोई भी पैसा आप इंटरेस्ट में लिए है, तो 1 साल के पास टोटल जो आपके पास पैसा होगा, मतलब आप 1000 लिए 1 साल के बाद सम अमाउंट होगा इंटरेस्ट। तो ये दोनों मिलके जो होता है वो होता है अमाउंट, मतलब टोटल अमाउंट, ठीक है। आपका एंड ऑफ द टाइम, मतलब समय के बाद आपने जितने भी साल के बाद लिए है, साल के लिए उतने समय के बाद जो होता है वही ए होता है। तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला हो गया। अब देखते, ये तो फॉर्मूला हो गया। अब नॉर्मल हम लोग कोई भी मैथ कैसे करेंगे, जैसे पहला वाला हम एग्जांपल पकड़े थे, मेरा इंटरेस्ट कितना 1000 है, सॉरी प्रिंसिपल 1000 है, इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना 20%, 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट, ओके। टाइम अगर हम 2 साल के लिए पकड़ लेते तो क्या हो जाएगा मेरा टोटल अमाउंट 2 साल के बाद। देखिए P 1000, ठीक है, 1 प्लस आर कितना 20/100 इंटू टी कितना 2 साल के लिए। तो कैलकुलेशन कर लीजिए, 1000 तो 1 प्लस, इसमें काटेंगे तो 20 से 5 गुना 20, ठीक है, तो 1/5 हो जाएगा होल स्क्वायर इक्वल टू 1000। इसमें आप एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, 5 के 5, 5 प्लस 1 नीचे कितना 5, टोटल होल स्क्वायर, वी स्क्वायर है, स्क्वायर है इक्वल टू 1000, ऊपर में 6 नीचे 5 होल स्क्वायर इक्वल 1000। देखिए इसका मतलब 2 बार पूरा 6 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 5, ठीक है। तब इससे काटिए, 5 2 10, तो इसके बाद फिर 5 से काटिए, 4 5 20 40, आप इसमें मल्टीपल कर लीजिए कितना 6 6 36 40 इंटू 6 इंटू 6 36, अब 4 6 24, 4 3 4 18 20,
मेरा आंसर हो जाएगा 2440 हो गया। 424 दो है, 3×4 = 12। सॉरी ये कैलकुलेशन गलत है। 424 3×4 = 12, 1440 रुपया हो जाएगा। 1440 मेरा अमाउंट हो जाएगा 2 ईयर के बाद। ये टोटल अमाउंट है। अब देखिए ये फॉर्मूला से किए थे, लेकिन आपको एग्ज़ाम में तो इतना टाइम नहीं मिलेगा इतना बड़ा फॉर्मूला अप्लाई करने का। तो जो मैथ नहीं हो पाएगा सिंपल में, वो और 1-2 और मेथड बताएंगे, सिंपल मेथड, शॉर्टकट मेथड। जो मैथ नहीं हो पाएगा वो तो हम फॉर्मूला से करेंगे, और जो सिंपल हो जाएगा वो हम सिंपली कर लेंगे। देखिए ये फॉर्मूला लास्ट हमको इतना को करने का ज़रूरत नहीं, सिंपल करते हैं, दिखाते हैं। आपको अमाउंट कितना दिया 1000, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया 20% बोला है ना। तो 20% मतलब क्या है, देखिए अगर 20% मतलब 20/100 काटेंगे तो 0 काटेगा, 2 1 5 हो जाएगा, मतलब 1/5 हो गया। अब देखिए मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 1/5, मतलब 5 से अगर मेरा इंटरेस्ट कोई भी अमाउंट 5 रुपीज़ 5 है, तो मेरा इसमें इंटरेस्ट कितना है 1 है, ठीक है। तो एक टोटल अगर इंटरेस्ट तो हम बोलेंगे 5, टोटल एक इंटरेस्ट मतलब 5% आपका पास है, इसके बाद इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 1 है, तो टोटल मतलब 6 हो जाएगा। ये बात देखिए 5 आपका पास है, एक इंटरेस्ट है, तो टोटल 5 से आपको एक बছর बाद 1 साल के बाद क्या हो जाएगा 5 से 1 जैसे 5+1 ऊपर में 5+1, टोटल 1 साल के बाद आपका अमाउंट हो जाएगा 6। पहले कितना था 5, तो आप जितना अमाउंट है उसी से यही मल्टीप्लाई कर दीजिए, लेकिन कितना बार 2 बार, क्योंकि मेरा 2 साल गया, ठीक है। ये फॉर्मूला ज़रूरत नहीं है, सिंपल आपका जितना अमाउंट प्रिंसिपल है उसके साथ आपका जो इंटरेस्ट रेट है, मतलब इंटरेस्ट रेट आपका 20% था, तो 20% मतलब कि आपका अभी 100 रुपया आप किसी से इन्वेस्ट किए हैं, कितने 20 से 20% से, तो 1 साल बाद कितना हो जाएगा आपका 100 से 120 हो जाएगा ना। आप 100 दिए हैं, 1 साल के बाद वो आपको कितना वापस करेगा 20 रुपया एक्स्ट्रा वापस करेगा इंटरेस्ट, और आपका ओरिजिनल तो 100 है, तो टोटल कितना वापस करेगा 120, कितने में आपका 100 में। तो वही हम काट के देखिए 0 काटते हैं, ये 2 से 6, ये 2 से 5 होता है, मतलब 6/5। तो सिंपल कोई भी अमाउंट है उसी में से ये मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब कितने टाइम करेंगे, ये जितना से आपको ये समय दिया है, कितना साल दिया है, इसमें बोला है यार 2 साल है, तो 2 पर मल्टीप्लाई करेंगे। तो बाकी यही है लास्ट में जो हमारा क्वेश्चन में आया है। तो बाकी तो आप काट लीजिए 5 से 200, फिर इससे काटिए 40, वो ये हो गया कितना 40 × 36, ओके। बाकी मल्टीप्लाई कर लीजिए हो जाएगा। तो ये एक तरीका है, बाकी और एक तरीका है हम दिखा देंगे, अभी देखते हैं। देखिए और एक तरीका क्या है, देखिए और एक उपाय है कैसे, जैसे हमको 1000 रुपया हम पहले पका रहे थे, 1000 का कितना 20% है इंटरेस्ट में आपको 2 साल के लिए, 20% 2 साल के लिए, आर कितना है 20% 2 साल के लिए निकालने के लिए बोला है, ठीक है। अब 1 साल देखिए 1000 का 1 साल पहले 20% निकाल लीजिए, ये 0 काटेंगे, बाकी कितना हो गया 10 दूने 20, 200 हो गया, ठीक है। पहले साल मेरा 1000 का पहले साल कितना हो गया 200 हो गया। दूसरा साल क्या हो जाएगा, ये पहले 1000 का तो 200 हो ही जाएगा ना, दूसरा साल 1000 का 200 हो जाएगा, फिर इस 200 का कितना और भी 20% निकाल लीजिए, वो जो पहले साल में हुए थे, ये 0 काट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 40, मतलब दूसरा साल में मेरा 40 एक्स्ट्रा हो जाएगा। 1000 का पहला साल में कितना होगा 200 हुआ, ठीक है। सेकेंड दूसरा साल में क्या हो जाएगा 1000 का 200 तो होगा, फिर वो जो पहले साल में जो इंटरेस्ट आए थे 200, पहले साल में जो 200 इंटरेस्ट आए थे, उन 200 का भी
20% हो जाएगा, जितना परसेंट हम रहते निकाले 20% हो जाएगा। तो पहले उन 200 का 20% कितना है, 40 है। तो टोटल मेरा हो जाएगा 2 साल के बाद 200 200 400 प्लस 40 मतलब 440 440। ठीक है, ये मतलब 2 साल के बाद इंटरेस्ट हो जाएगा, ये मेरा इंटरेस्ट रहेगा, सिंपल मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। ओके, ये इंटरेस्ट बढ़ने का 3 मतलब तरीका है। एक तो फार्मूला यूज़ कीजिए, दूसरा क्या है हम दिखाए थे जे इंटरेस्ट को जितना, इसके बाद तीसरा तो यही प्रोसेस है। तो अब जो प्रोसेस है अप्लाई कर सकते हैं, मतलब जो आपका इजी मिले, मतलब जिसमें सिचुएशन देख के क्वेश्चन देख के आपका जो आसानी होगा वही मेथड अप्लाई कर लीजिए, हो जाएगा। देखिए आप पहले वाला 1 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बोला है व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट एट रेस्ट 720 एट द रेट ऑफ 9% पर एनम फॉर 5 ईयर। इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए बोला है। तो सिंपल इंटरेस्ट तो देखिए पी दिया है आपका कितना 720 दे दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आर देखिए रखा है 9%, और कितना टाइम कितना दिया है 5 ईयर का। ओके, तो आपको क्या बोला है सिंपल इंटरेस्ट। तो हम पहले लिखाए थे सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, पी इंटू टी इंटू आर, ठीक है, डिवाइड बाय 100। ये पूरा सिंपल है, सिंपल इंटरेस्ट सिंपल है। आप जितना अमाउंट दे के रखा है उसके साथ सम हो या आर मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसके बाद 100 से डिवाइड कर दीजिए। तो पी कितना दिए है 720 इंटू आर कितना टाइम कितना दिया 5 ईयर इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 9, तो डिवाइड बाय कितना 100 हो जाएगा, डिवाइड बाय 100 इक्वल टू, आप देखिए काट ये 0 काट गया है, 5 से ये काटेंगे कितना हो जाएगा 2, अब 2 से ये काटेंगे 72 को काटेंगे कितना 3 दूना 6 1 ही 12 6 दूना 12, मतलब मेरा हाथ में 36 इंटू 9 मल्टी 6 9 54 5 है 3 9 27 5 कितना हो गया 32, मेरा आंसर हो जाएगा 324। तो आंसर है कि आंसर है 4 नंबर 324। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए 2 क्या लिखा है, एन अमाउंट ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट इज डबल टू द ओरिजिनल अमाउंट इन 3 ईयर। बोला है कोई भी एक कंपाउंड अमाउंट है मेरा पास, कोई भी एक, सपोज हम पकड़ लीजिए एक्स पकड़ लीजिए, अमाउंट डबल हो जाता है कितना टू द ओरिजिनल, मतलब ओरिजिनल से मेरा ओरिजिनल एक्स है, एक्स से डबल हो जाता है 3 साल में, 3 साल में ये डबल हो जाता है कितना डबल, मतलब अभी एक्स है तो डबल 2x हो जाएगा। ओके, 3 साल में मेरा अमाउंट डबल हो जाता है, मतलब मैं अभी सपोज पकड़ लिए एक्स पकड़ लिए, तो बोला है कि 3 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट लगा के ये कितना डबल हो जाता है। इन हाउ मेनी ईयर्स विल इट बी 8 टाइम इट्स ओरिजिनल अमाउंट, बोला 8 गुना हो जाएगा, 8 टाइम मीन्स 8 गुना हो जाएगा ओरिजिनल से। तो ओरिजिनल अभी एक्स से तो 8 गुना मतलब 8x, कितना साल में 8x मतलब 8 गुना हो जाएगा, वही पूछा है। तो एक तरीका है, हम 2 तरीका दिखा रहा है, देखिए एक तरीका है अब 3 साल में कितना, 3 साल में मेरा 2 गुना हो गया 2x, और 3 साल ऐड करेंगे तो ये 2 गुना कितना हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा, डबल हो जाएगा ना, ये 2 गुना तो हो गया 3 साल में, फिर ये 2 गुना अगर 3 साल और रखेंगे तो 4 गुना हो जाएगा, तो और 3 साल के प्लस ये 4x को और 3 साल के लिए रखेंगे तो फिर से डबल हो जाएगा 8x, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है एन अमाउंट कंपाउंड इंटरेस्ट इज डबल टू ओरिजिनल अमाउंट इन 3 साल, बोला है कोई भी अमाउंट का एक अमाउंट है जो 3 साल में क्या हो जाता है डबल हो जाता है, तो जो भी अमाउंट होगा वो डबल हो जाएगा। तो पहला 3 साल में ये डबल हो गया, सेकेंड 3 साल में क्या हो गया 2x से डबल होकर 4x हो गया, इसके बाद थर्ड और 3 साल में ये गया 4x से 8x हो गया, तो टोटल कितना हो गया 3 साल 3 साल 3 साल टोटल 9 साल में, तो आंसर हो जाएगा कितना 9 साल में मेरा अमाउंट डबल हो जाएगा। देखिए कोई फॉर्मूला यूज़ नहीं किए इसमें, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछा है, व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट। डिफरेंस पूछा है कंपाउंड इंटरेस्ट
interest is compounded annually, and the simple interest on a sum of arrears 6,400 at the rate of 10% per annum टू आपका कितना प्रिंसिपल देके रखा है 6,400 ओके। इसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट देके रखा है 10%, टाइम देके रखा है 2 साल 2 ईयर, तो समय हो गया 2 ईयर्स का। अभी बोला है कि डिफरेंस क्या है, देखिए मेरा 64,000 है, दो रूल बता रहा है हम। एक 64,000 का कंपाउंड इंटरेस्ट अगर सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे 2 साल के लिए, देखिए नॉर्मल 1 साल के अगर हम सिंपल इंटरेस्ट 10% निकालेंगे 10/100 इंटू 1 हो जाएगा। 1 लिखने से कोई कि 1 साल के बोल रहे हैं पहले, देखिए तो 1 साल का जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो काट जाएगा 0 0, ये 0 0 कटेगा, तो कितना 640 मेरा 1 साल के लिए। तो सेम यही साम 6,400 का हो, 1 साल का 640 है, तो 2 साल का कितना हो जाएगा 0 8 6 2 12, ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट। देखिए सिंपल इंटरेस्ट आप एक साल का भी निकालिए, एक ही है फॉर्मूला, सिंपल इंटरेस्ट निकाल लिए। तो आप देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट इसी से बिना फॉर्मूला कैसे निकाल सकते हैं। ये है पहले 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट निकाल लीजिए 10%, ठीक है। अभी दिखाए थे कितना हो गया 640, पहला साल का 640 हो गया। इसी का अगर हम दूसरा साल का निकालेंगे वो भी 640 होगा 10%, लेकिन दूसरा साल क्या होगा, वो पहले साल जो इंटरेस्ट हो ना उसका भी 10% होगा, ठीक है। समझ गए, कंपाउंड इंटरेस्ट का यही 2 साल का, देखिए समझ लिए, ये बहुत आसान है। आपका कोई भी साम है मतलब अमाउंट है, उसी का पहला साल का आप जितना भी परसेंट दिए हैं वो पहले साल का निकाल लीजिए। दूसरा साल का सेकेंड मतलब सेकेंड ईयर का क्या होगा, वो तो अमाउंट का मेन इंटरेस्ट तो होगा ही, ये जो पहला वाला इंटरेस्ट है ना उसका भी आप जितना परसेंट लगाए उतना परसेंट हो जाएगा। तो जेहेतु क्वेश्चन में 10% मेरा इंटरेस्ट रूट वार्षिक सूद बोला है, तो पहला साल का आपको तो 640, दूसरा साल का भी 640, तो दूसरा साल में और एक होगा वो जो पहला साल में इंटरेस्ट हुआ था ना। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, मेरा साथ पहले वाला जो इंटरेस्ट होता है 1 साल का, वो उसका भी इंटरेस्ट होता है नेक्स्ट साल में। तो 640 पहले वाला साल का इंटरेस्ट था, तो उसका भी नेक्स्ट साल में इंटरेस्ट हो जाएगा 10/100। तब काटेंगे, देखिए 0 0 काटेंगे, कितना हो जाएगा 64। तो मतलब दूसरा साल का मेरा इंटरेस्ट हो जाएगा 640 एंड 64। तो टोटल कितना हो जाएगा मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट, देखिए पहला साल का 640 प्लस दूसरा साल का 640 प्लस 64, मतलब जोड़ लीजिए 4 6 4 10 14, हाँ 14 6 6 12 13, तो टोटल कितना हो जाएगा मेरा 1344, ठीक है। नहीं 44 नहीं, क्या गंडगोल हो गया, 4 0 0 4 6 6 कहाँ 6 4 4 8 6 12 होता है 2 1324। तो मेरा आंसर इस कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा कितना 1324। तब इसमें तो हम वो टोटल जोड़ लीजिए, देखिए सिंपल इंटरेस्ट में मेरा कितना था, इस 640 2 बार था, और इसमें भी कंपाउंड इंटरेस्ट में देखिए 640 2 बार ही है, लेकिन ये 64 एक्स्ट्रा है क्योंकि वो पहला साल का आया, तो आंसर 64 है। आप ये भी कर लीजिए, आप ये 1324 से आप सिंपल इंटरेस्ट भी डिवाइड कर माइनस कर लीजिए, तो माइनस कितना 1280 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 4 12 से 8 गया, तो अरे यार क्या कर रहा है, तो तब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, व्हाट विल बी द डिफरेंस पूछा है बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ए सम ऑफ अरेस्ट 6,400 एट द रेट ऑफ 10% पर एनम फॉर 2 ईयर्स। बोला 2 साल के लिए 10% सूद में
6400 का कितना डिफरेंस होगा सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो पहले आप सिंपल इंटरेस्ट निकाल लीजिए। तो वो तो फॉर्मूला आपको याद है, 6400 कितना साल के लिए, 2 साल, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% डिवाइड बाई 100, ये ऐसा ही है सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, आप डिवाइड कर लीजिए, ये शून्य कट गया, ये शून्य कट गया, तो मतलब 0 4 दूगुना 8 6 दूगुने 12, मतलब 1280 हो गया सिंपल इंटरेस्ट। आप कंपाउंड इंटरेस्ट आपको फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, सिंपल भी यूज़ कर सकते। 2 तरीका दिखाए थे, एक दिखाए थे, देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे। 6400 के साथ कितना मल्टीप्लाई करें, रेट ऑफ इंटरेस्ट देखिए कितना है, 10%। ठीक है, 10% का मतलब क्या है, आपको हम 100 रुपया अभी दिए है, 1 साल के बाद आप 10% इंटरेस्ट मतलब 100 में 10 रुपीज़ एक्स्ट्रा देंगे। तो मतलब 1 साल के बाद आप कितने देंगे, 110। कितना मेरा अमाउंट था, 100। ओके, अब ये शून्य शून्य काट गया, कितना हो जाएगा, 11/10, 11/10 1 साल के बाद। ओके, तो ये जितना अमाउंट है उसके साथ ये मल्टीप्लाई कर दीजिए, 11/10, लेकिन कितने साल के लिए, 2 साल के लिए, तो 2 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये बहुत सिंपल मेथड है, आपका जितना अमाउंट है उसके साथ ये परसेंट को आपका कितना, 1 साल 10% मतलब आपका, हम अभी 100 रुपये परसेंट मतलब अब 100 रुपया अभी दिए हैं, 1 साल के बाद आप 10% 10 रुपये एक्स्ट्रा देंगे, मतलब 100 में 110 देंगे। ओके, तो 100 में 110 देंगे, तो 110 देंगे कितने में, 100 में, तो काट लीजिए कितना, 11/10। तो 11 बाई जो होता है वो मेन प्रिंसिपल के साथ पूर्ण कर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 11/10 इंटू 11/10। 2 बार क्यों किया, क्योंकि 2 साल, अगर 3 बार होता तो 3 बार कर दीजिए मल्टीप्लाई पूर्ण। तो अभी काट लीजिए, ये शून्य, ये शून्य, 1 2 दोनों शून्य काट गया, 64 इंटू 11 करेंगे तो 121। ओके, अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 121 के साथ 64 कितना हो जाएगा, 4 4 2 8, 4 1 4 इंटू 6 के 6 6 2 12, 1 है 6 के 6 7 4 4 4 6 7 7, ये हो गया मेरा, सॉरी, ए अमाउंट, टोटल अमाउंट, ये सिंपल सी नहीं है टोटल अमाउंट। लेकिन अभी हमको इंटरेस्ट कैसे निकालना है, टोटल जो हम पर, तो मेरा प्रिंसिपल है वो माइनस कर देंगे इसमें से, तो मेरा हो गया 7744। तो इसमें से 6400 माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा, 1344। ओके, ये हो जाएगा मेरा CI कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड, लेकिन बोला है क्वेश्चन में क्या, हमको सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस, तो मतलब तो CI और SI का डिफरेंस निकालना है। तो CI कितना, 1344, SI कितना हो गया मेरा, 1240, 1280, सॉरी 1280। तो माइनस कर लीजिए, ये 14 से 8 जाने से 64, ये तो 12 हो गया, तो मेरा आंसर हो जाएगा 64। देखिए आंसर में ऑप्शन में है 4 नंबर 64। ये तो एक मेथड हो गया सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का और एक इजी मेथड है, जैसे कितना, 6 4 अपना 6400 है, इसका पहले 1 साल का निकाल लीजिए। 1 साल का 10% कितना हो जाएगा, शून्य शून्य काट जाएगा, कितना हो जाएगा, 6440, 1 साल का हो गया, पहले साल का। ओके, ये फास्ट। अब इसी का दूसरा साल का निकाल लीजिए, तो दूसरा साल का भी सेम 640 होगा, लेकिन दूसरा सेकेंड ईयर का क्या है आपका, तो ये ओरिजिनल से तो आप इंटरेस्ट मिलेंगे ही, सेम फर्स्ट ईयर में जो इंटरेस्ट मिला है उससे भी इंटरेस्ट होगा, तो उससे इंटरेस्ट, उसका भी 10%, क्योंकि इंटरेस्ट रेट 10% है, उसका भी 10% निकाल लीजिए। देखिए शून्य शून्य काटेंगे, ये शून्य शून्य काटेंगे, कितना हो जाएगा, 64। तो टोटल कितना हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट, देखिए पहले साल का 640, 640, दूसरा साल का 640,
640 प्लस कितना एक्स्ट्रा 64। तो एक्स्ट्रा तो उसमें भी देखिए ये दोनों जो करेंगे तो कितना हो जाएगा 1280 प्लस 64 थे। मेरा कंपाउंड इसमें सिंपल इंटरेस्ट कितना था 1280 था, तो इसमें 1280 प्लस 64 1280 प्लस 64 तो मतलब मेरा एक्स्ट्रा कितना है 64। मतलब ये उसका सिंपल इंटरेस्ट SI एंड CI का डिफरेंस कितना है 64 है। तो आंसर कितना हो गया 64। ओके क्लियर। दो हमको इसमें दो मेथड दिखाए सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का। अब देखते हैं नेक्स्ट मैथ क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है, ए सम ऑफ रेस्ड टू 1250 अमाउंट टू रेस एथो इन 4 ईयर। बोला है ये अमाउंट ये वाला अमाउंट ये 1550 में कन्वर्ट हो जाता है कितने साल में 4 साल में। व्हाट इज़ द सिंपल इंटरेस्ट पूछा है। ये 1550 में कन्वर्ट हो जाता है 4 साल में। तो मतलब मेरा इंटरेस्ट कितना बढ़ा है इसमें ये से या डिप माइनस कर दीजिए 1550 से 1250 तो कितना मिल जाएगा आपको 300 मिल जाएगा। तो मतलब मेरा जो इंटरेस्ट है सिंपल इंटरेस्ट है ऐसा कितना 300। तो ऐसा क्या फॉर्मूला क्या है टोटल मेन अमाउंट का इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट वो तो नहीं है इंटू टाइम कितना 4 साल डिवाइड बाय 100। ओके तब देखिए ऐसा ही तो है 30 ये 0 काटेंगे कोई भी संख्या देखिए और डिवाइड जाता है 5 से काटेंगे 5 दूना 10 5 से काटेंगे 5 दूना 10 5 5 25 फिर 2 से काटेंगे 2 गुना 4 हो गया। तो बाकी इतना क्या हो गया R इक्वल टू अगर हम 825 यहाँ पे 300 है। देखिए 300 मेरा ऐसा कितना है 300 है। तब देखिए R कितना हो जाएगा 300 ऊपर कोई भी संख्या इधर ऊपर है तो इधर जाके इक्वल की इस साइड आने के बाद डिवाइड हो जाता है 25 इंटू 2 ये 2 से अगर काटेंगे 15 15 दूना 30 10 25 5 से काटेंगे 5 5 25 ये 5 से काटेंगे 3 5 15 30 ये फिर 5 से काटेंगे 5 6 30 मतलब मेरा R कितना हो गया 6%। रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% हो गया मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट 6%। ओके आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 बोला है इफ़ ए सर्टेन प्रिंसिपल ऑफ रेश 256 है एक प्रिंसिपल P दे के रखा है मेरा कितना 256 बोला विल बिकम फॉर 289 इन 2 ईयर्स। 2 साल में ये 289 हो जाता है 289 हो जाता है 2 साल में। ठीक है अब बोला देन फाइंड द रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। अब देखिए ये कंपाउंड इंटरेस्ट आपका फॉर्मूला बहुत बड़ा है तो फिर ये फार्मूला नॉर्मली आपको टर्म जो देगा ना अमाउंट मतलब जो भी टर्म देगा ऐसा देगा जो आपको इजी से कर पाएंगे। लेकिन फिर भी आप फार्मूला यूज़ करेंगे जैसे ये वाला फार्मूला ए इक्वल टू कितना P1 प्लस R/100 इंटू T फार्मूला यूज़ करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो जब भी आपका इस तरह का देता है प्रिंसिपल ये अमाउंट इतना 2 साल में हो गया देन फाइंड द रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए बोला है। तो दोनों को आप क्यूट रेट कितना 2 साल बोला है ना तो इसको स्क्वायर रूट कर दीजिए 256। अगर 3 साल देता तो क्यूब रूट कर देंगे 4 साल तो 4 रूट मतलब रूट के ऊपर 4। ओके अभी क्या बोला है हमारा क्वेश्चन में बोला है 2 साल के लिए रेट ऑफ कितना 2 साल तो दोनों को क्यूब स्क्वायर रूट कर दीजिए। इसके बाद ये कितना इसको भी स्क्वायर 289 स्क्वायर रूट कर दीजिए। तो 256 स्क्वायर रूट किसका होता है देखिए अगर याद नहीं है तो निकाल लीजिए 256 2 से काटेंगे कितना है 1 2 2 4 1 16 8 19 फिर 2 से 6 4 ये 2 से 32 ये 2 से 16 ये 2 से 8 ये 2 से 2। आपको इस तरह से आप निकाल लेते क्यों स्क्वायर रूट निकालने का तरीका है 2 में से 1 लेंगे ये 2 में से 1 लेंगे
स्क्वायर रूट 2 में से 1, ठीक है। इसमें 4 है, 2 गुना 4 फिर से जाएगा 2, इस 2 से 1 लेंगे तो फिर कितना होगा, 2 2 गुने 4, 4 2 गुने 8, 8 2 गुने 16। तो मेरा 256 है। 256 का रूट कितना है, 16। ये स्क्वायर से निकालने का, अगर ये क्यूब रूट होता तो 3 से 1, याद रखिए जितना रूट के ऊपर पावर है उतना से आप 1 लेंगे। अगर 4 होता रूट के ऊपर तो 4 से 1, लेकिन हम मेरा स्क्वायर है, क्योंकि स्क्वायर क्यों किए, क्योंकि 2 साल के लिए बोला है। तो सिर्फ इसमें भी कर लीजिए। तो ये कितना होगा, नॉर्मली 289 जो है ना, 289 17 क्या मतलब 17 इंटू 17 289, रूट ओवर 17 इंटू 17 289। एक दो टर्म आपको याद करने से, धीरे धीरे करने से हो जाएगा। तो एक स्क्वायर से 2 से 1 आता है 17। अब देखिए इन दोनों में डिफरेंस कितना है, मतलब मेरा पहला जो अमाउंट था कितना 256 था, दूसरा अमाउंट कितना हो गया 289 हो गया 2 साल के बाद। तो हम जब स्क्वायर रूट निकाले ये 16 या 17, मतलब डिफरेंस कितना है, 1 है, 1 यूनिट है। ओके, तो देखिए 1 यूनिट कितने में, 16 में से 1 12 है 2 साल के बाद, 16 में से 1। ओके, तो 16 में से 1 12 है, 1 कितने में 12 है, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, परसेंट निकल जाएगा। तो काटेंगे तो कितना परसेंट, हमको क्वेश्चन परसेंट बोला है, रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब आर क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 16 में से 1 12 है, तो 16 में से 1, लेकिन परसेंट बोला है तो 100 मल्टीप्लाई कर दीजिए, तब काटेंगे तो 2 से काटेंगे ये कितना हो जाएगा 50, ये 2 से काटेंगे 8, ये फिर 2 से काटेंगे 4, ये 2 से काटेंगे 25। ओके, अब देखिए और डिवाइड काटा तो नहीं जाएगा, तो अब क्या करेंगे, मेरा आंसर 25/4 मेरा, लेकिन ऑप्शन तो नहीं है तो इसमें इससे डिवाइड कर दीजिए, 4 6 24, बाकी 1 है तो 1/4, इतना परसेंट 6 ऑप्शन नंबर 1 6 1/4%। जब भी इस तरह का मैथ आता है इसी तरह से बहुत आसानी है। आप दोनों को कितना साल के दिए, मतलब मेरा एक प्रिंसिपल और लास्ट में जो 2 साल 3 साल के बाद जो अमाउंट होता है दोनों को उतना रूट कीजिए जितना साल दिए है। जैसे इसमें क्वेश्चन में 2 साल दिए, नॉर्मली 2 या 3 साल देगा आपको, उसी से स्क्वायर रूट कर दीजिए। 256 का हम कर दिए क्योंकि 2 साल है तो 2 स्क्वायर रूट 2 नहीं चाहिए, अगर 3 साल होता तो क्यूब रूट हो जाता। ठीक है, इसके बाद देख लीजिए वो कितना बड़ा है, तो देखिए मेरा 16 था, 16 से ये कितना है 17 है, मतलब पहला अमाउंट 16 था, इसके बाद 17 हो गया, तो कितना बढ़ गए, 1 यूनिट बढ़ गया। ओके, तो कितने में बढ़ा है, 16 में बढ़ा है, तो 1 यूनिट 16 में बढ़ा है, तो इसको जस्ट परसेंट में कन्वर्ट कर दीजिए, 100 से पूर्ण कर दीजिए, मेरा आंसर आ जाएगा। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है इन व्हाट टाइम ए सम ऑफ मनी बिकम्स 3 टाइम। बोला है कितने समय में एक मनी कोई भी एक सम 3 टाइम हो जाएगा। देखिए 3 टाइम ऑफ इटसेल्फ, मतलब आपने जो भी अमाउंट है उसका 3 गुना हो जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट है 10% पर annum। बोला 3 साल में 10% सूद से कितना कितना टाइम में वो 3 गुना हो जाएगा, वही पूछा है। तो मेरा देखिए टोटल अमाउंट 3 गुना बोला है, मेरा अमाउंट x अगर हम पकड़ लेते हैं 3 गुना मतलब 3x, कितना समय में पूछा है, मतलब इंटरेस्ट कितना होगा, मेरा ओरिजिनल कितना हम x पकड़ लिए, बोला कितना समय के बाद 3 गुना हो जाएगा, मतलब 3x 3 गुना, तो मतलब इंटरेस्ट कितना हो जाता होना चाहिए 2x। ओके, तो 2x कितना परसेंट में, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% में, 10% में ये 2x हो जाएगा, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो हमको ये सिंपल इंटरेस्ट है, तो सिंपल इंटरेस्ट फार्मूला यूज़ कर लीजिए, SI का इक्वल टू कितना, प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट बाय 100। अब देखिए सिंपल इंटरेस्ट कितना 2, मतलब मेरा अमाउंट कितना साल में 3 गुना पूछा है, मतलब 2 गुना बढ़ना चाहिए, तो इंटरेस्ट कितना 2 गुना 2x,
इक्वल टू मेरा ओरिजिनल कितना था x इंटू टाइम पूछा है, टाइम तो नहीं है, इंटू आर कितना 10%, 10। ओके, अब देखिए इसमें ये x काट गया, बाकी ये 0 0 कैंसिल, इसमें तो काटने का कोई नहीं है। ये 10 इधर में डिवाइड है तो इसमें जाएगा तो ऊपर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इंटू कितना 10। ओके, इक्वल टू कितना t, तो मतलब t इक्वल टू हो गया मेरा 20%। तो t इक्वल टू 20%, सॉरी टाइम, t तो समय होता है 20 ईयर्स, तो ये इसमें 20 वर्ष है मेरा, 20 ईयर्स हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, फाइंड द, क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ रुपीज 1200 फॉर 2 ईयर एट 20% कंपाउंडेड एनुअली, मतलब 20% बोला है। तो एक है तो फॉर्मूला दो उपाय है। एक है तो है देखिए 20% का, पहले आप एक साल का 20% निकाल लीजिए, कितना 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी 240, क्योंकि 2 शून्य शून्य, 2 दूगुने 4, 2 एक 2, 240, एक साल का हो गया 240। ये पहला साल का, अगर इसका भी दूसरा साल का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 240, लेकिन ये जो पहले साल का इंटरेस्ट, उसका दूसरा साल में उसका भी इंटरेस्ट होगा, तो उसका भी इंटरेस्ट 20% निकाल लीजिए, 20/100, एक शून्य शून्य कट गया, कितना हो गया 4 दूगुना 8, 2 दूगुना 4, 48। तो टोटल मेरा इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट देखिए पहले साल में 240 था, दूसरा साल में ओरिजिनल से कितना 240 प्लस वो इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट से इंटरेस्ट आया कितना 48, ऐड कर दीजिए। ये बहुत ही सिंपल मेथड है, अभी ऐड कर दीजिए कितना 8, 4 4 3 4 12, 2 2 4 528, तो मेरा आंसर हो जाएगा 528। देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत ईजी है, कंपाउंड इंटरेस्ट है इस तरह का निकालने का। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है, द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम 7% पर एनम फॉर 6 ईयर। बोला है 7% पर एनम कितना साल के लिए, 6 साल के लिए। एक तो 1 साल में देखिए 7%, तो 6 साल में कितना होगा, 6 7 42, 42%। ओके, सिंपल इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट में आपका कोई झमेला नहीं है, इतना परसेंट टोटल कितना परसेंट इंटरेस्ट मिलेगा आपको, वो 1 साल का कितना परसेंट और कितना समय वो मल्टीप्लाई कर दीजिए, 42% हमको इंटरेस्ट मिला है। इसके बाद बोला है एंड 10% पर एनम फॉर 3 ईयर। इसमें डिफरेंस निकालने के लिए एक कंडीशन है कि 7% पर एनम 6 ईयर, अमाउंट सेम है। ओके, तो बोला है द डिफरेंस सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन अमाउंट, मतलब अमाउंट सेम है, उसका 2 जगह में, मतलब 2 आदमी डिफरेंट टाइप का इन्वेस्ट किए, एक इन्वेस्ट किए कितना 7% 6 ईयर का, और एक इन्वेस्ट किया है 10% 3 ईयर का। तो कितना डिफरेंस होगा इसमें, तो पहले वाला टोटल इंटरेस्ट 6 साल में कितना मिलेगा उसका 42%, सेकेंड वाला कंडीशन में टोटल 10% 3 साल के लिए, तो टोटल 10% 3 साल के लिए कितना टोटल 30% मिलेगा। तब डिफरेंस देखिए 42% और 30%, टोटल 12% इंटरेस्ट डिफरेंस है। ठीक है, तो इसमें बोला है ये जो डिफरेंस है वो 540 है, तो टोटल 12% इक्वल टू 12% इक्वल टू कितना 540, 12% अगर 540 है, 12% 540 है, तो 1% कितना होगा, 1% 540 डिवाइड बाई 12। ओके, 1% ये हो जाएगा, अभी काटेंगे, इनटू हमको 1% नहीं बोला, हमको कितना बोला है 100%। इसमें काटेंगे 12 के 4 12 48, 48 इसके बाद कितना रहता है 6 शून्य 60, 5 12 60, तो मेरा 1% इक्वल टू कितना हो जाएगा 45। लेकिन हमको टोटल अमाउंट बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि व्हाट इज़ द अमाउंट, दी सम कितना है, जो हम इन्वेस्ट किए तो वो सम कितना है, तो वो सम कितना 1% 45 होगा, तो 100% कितना होगा
देखिए 100 इंटू 45 मतलब 45 इंटू 100% 1%। देखिए 1 इक्वल टू 45 है तो 100 इक्वल टू कितना होगा, 100 मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 4500 मेरा आंसर हो जाएगा। तो आंसर नंबर क्वेश्चन नंबर 4। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 बोला ए सम ऑफ मनी बिकम्स, बोला कोई भी एक सम पद एक्स पकड़ लेते हैं, बिकम 8 टाइम ऑफ इट सेल्फ, 8 गुना हो जाता है, खुद का 8 गुना हो जाता है, इट सेल्फ 8x इट सेल्फ इन 3 ईयर, कितना जस्ट 3 साल में ये 8 गुना हो जाता है एट कंपाउंड इंटरेस्ट। द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम निकालने के लिए बोला है। देखिए इसमें फॉर्मूला यूज़ करना होगा क्योंकि बाकी सिंपल कोई तरीका नहीं है। एक साम हमको दिया है, ओरिजिनल कितना एक्स हम पकड़ लेते, वो कितना टाइम दिए है 3 साल में, 8 गुना हो जाता है, मतलब अमाउंट जो 8 साल के बाद अमाउंट होता है वो 8x हो जाता है। बोला रेट ऑफ इंटरेस्ट आर निकालने के लिए, तो फॉर्मूला ए का फॉर्मूला कितना है, ए इक्वल टू P1 प्लस R/100 इंटू टी, ये फार्मूला था मेरा। तो फार्मूला में बेटा दीजिए ए कितना है 8x इक्वल टू पी कितना है x, 1 प्लस मेरा इंटरेस्ट रेट चाहिए R/100 इंटू टी कितना 3 साल के लिए। ओके, ये तो x काट गया, 3 हम सिखाए थे, इधर स्क्वायर है तो सॉरी जो भी है स्क्वायर क्यूब है तो इधर रूट हो जाएगा, तो 8 क्यूब रूट हो जाएगा। ओके, इधर क्या है 1 प्लस R/100। अब देखिए क्यूब रूट से कैसे निकालेंगे, 8 को हम 2 से कटेंगे 4, इसको 2 से करेंगे 2, क्यूब रूट ऊपर क्यूब है तो 3 से 1 होगा 2, तो आंसर 2 इक्वल टू 1 प्लस R/, कितना 100। मेरा R चाहिए तो R को रख लीजिए, 1 को इधर लेके आइए तो 2 प्लस 1 इधर आ जाएगा तो -1 इक्वल टू R/, कितना 100। ओके, R/100 अब माइनस कर लीजिए, 1 इक्वल टू R/100 1 है इक्वल टू, तो R चाहिए तो आपको ये नीचे है ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 100 इक्वल टू कितना R, मतलब आपका 100% हो जाएगा R। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा 100%। तो ये मेथड है सिंपल, आपको फार्मूला में बैठा दीजिए, इस तरह का मैथ आता है, लेकिन आपको यही फार्मूला इस्तेमाल करके करना होगा, बाकी कोई